अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव रहे लास्ट वीक के अंदर। डी बास 3% ऊपर गया, एच आर 3% ऊपर गया, जबकि कोकिंग कोल 5.5% और आयरन ओर 4.5% के करीब ऊपर गया। स्पॉट एच आर सी की बात करें तो मार्केट्स वहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल रही, तकरीबन 660 से लेकर 675 तक की ऑफर्स आ रही थी पाकिस्तान के अंदर। ऑल दो काम उतना ज़्यादा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, बट इन जनरल वहाँ पर जो एफ ओ बी बेसिस मार्केट है वो भी स्टेबल है, बल्कि ऊपर है। इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है फ्लैट प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर आ रहा है और चाइना बड़ी अच्छी प्राइसेस ले पा रहा है दुनिया भर से। अगर बिलेट्स की बात करें तो बिलेट्स की मार्केट अराउंड 590-95 के आसपास एफ बेसिस पे स्टैंड कर रही थी, जो कि $5 वीक ऑन वीक प्लस है। आयरन ओर इज़ एट अराउंड $127, जो कि तकरीबन 1.5 से $2 ऊपर आई है। और कोकिंग कोल की बात करें तो $400 पे चला गया, जो कि $30 का इंक्रीमेंट था एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक प्राइसेस। तो ये तो ऑल टाइम एक तरह से हाई जो है प्राइसेस के ऊपर आ चुका है कोकिंग कोल अभी इस वक्त, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। बाकी के रीजन्स की अगर बात की जाए तो उसमें वियतनाम है, जापान है, ताइवान है, इंडोनेशिया है। वहाँ पर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं रही लास्ट वीक के अंदर, काफ़ी पैसिमिज्म था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। वियतनाम के अंदर भी कोई ख़ास बड़ी डील सुनने में नहीं आई, बल्क डील कोई भी स्क्रैप की वहाँ पर नहीं हुई। जबकि कंटेनर्स के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम होता रहा, वो भी लोअर प्राइसेस पे था। अगर जैपनीज़ प्राइसेस की बात करें तो जो काम पहले हो रहा था उससे तकरीबन $9-10 के करीब प्राइसेस नीचे आई हैं वियतनाम के लिए जो ऑफर्स थी, और काम का जो वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है। ताइवान के अंदर भी कुछ इसी किस्म की पोजीशन थी, $9-10 के आसपास स्क्रैप की प्राइसेस कम हुई हैं। जो भी ऑफर्स आ रही हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और एक किस्म की नेगेटिविटी वहाँ पर अभी इस वक्त प्रिवेल कर रही है। होपफुली चाइना के अंदर जो तेज़ी है अभी इस वक्त उसका इम्पैक्ट आएगा मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के अंदर, तो फिर दोबारा से अपनी बाइंग में आ जाए। बट मेन प्रॉब्लम सबके लिए यही है कि इतनी हाई कॉस्ट के साथ उनका रीबार्स बेचना और बाकी के स्टील फिनिश प्रोडक्ट्स बेचना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस रीजन के अंदर। टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर प्राइसेस कुछ कम हुई जब ये जो ज़लज़ला आया और बाकी जो डिज़ास्टर था वहाँ पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन रही और प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हो गई अचानक से। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल होने की तरफ आ गए और काफ़ी गहमा गहमी थी मार्केट के अंदर। बट सारी चीज़ें के बाद देखने के बाद पिछले हफ्ते के अंदर ये हुआ कि टर्किश कस्टमर्स ने दोबारा से बाइंग करना शुरू कर दी। जो मिल्स हैं उन्होंने आके ऑर्डर्स प्लेस किए। जो लेटेस्ट ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वहाँ से वो यूरोपियन एच एम एस का तकरीबन 418 के लगभग प्राइस आ रहा है, जबकि अमेरिका के एच एम एस का, यूएस के एच एम एस का अराउंड 421-22 के आसपास प्राइसेस वो पे कर रहे हैं। और अगर शेड की बात करें तो वो भी तकरीबन 440 से 41 के आसपास प्राइसेस थी शेडेड की, जो कि लास्ट वीक के जो ड्रॉप्स थे 10 दिन के पिछले, वो सारे ड्रॉप्स रिकवर हो चुके हैं और मार्केट अभी वहीं पर आके स्टैंड कर रही है जहाँ से मार्केट नीचे गई थी। और आगे के लिए काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट्स हैं टर्की मार्केट के, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि हमें तकरीबन 4 मिलियन टन के आसपास सरिया और स्टील स्टील प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे अपनी वापस रिवैम्प करने के लिए, चीज़ें को रिहेबिलिट करने के लिए वहाँ पर। तो स्टील की बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है और वो गवर्नमेंट ने एक किस्म की कमिटमेंट दे दी है अपने स्टील प्रोड्यूसर्स को कि हम लोग आपसे बाइंग करते रहेंगे, तो आप तैयारी कर लें। और ये सारी की सारी बाइंग जो होनी है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर हम लोग इस बाइंग के अंदर आएंगे। जिसके बाद से सारी सिचुएशन टर्न अराउंड हुई है और मिल्स ने आगे बढ़ के एग्रेसिव प्राइसेस देना शुरू कर दिया है, रीस्टॉक करना शुरू कर दिया है। डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी हो गई है उनकी अभी इस वक्त। तो ये सारे उससे रेलेवेंट चीज़ें हैं। अगर एच आर सी की बात की जाए तो उसके अंदर भी इसी किस्म की गहमा गहमी है। टर्की के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स, बड़ी मिल्स जो अफेक्टेड थी ज़लज़ले की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से, वो उन्होंने ऑर्डर्स कुछ कैंसिल भी किए हैं, कुछ ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे टाइम से। तो टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से टर्की हर डेस्टिनेशन की तरफ, हर ओरिजिन की तरफ देख रहा है कि हमें कौन अभी ये शॉर्टफॉल को कवर अप कर सकेगा। उसकी वजह से चाइना से भी कुछ डील्स सुनने में आई हैं। लास्ट वीक के अंदर कुछ डील्स हुई हैं, अराउंड 50-60 हज़ार टन के आसपास तो डील्स हुई हैं चाइना से। इसके अलावा इंडिया भी उसी तरफ फोकस कर रहा है कि अगर टर्की को कुछ माल बेच सकें, और बाकी कंट्रीज़ भी अभी इस वक्त टर्की की तरफ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया। और जो पॉजिटिव डेटा एक और आया है टर्की के अंदर, वो हाउसिंग डेटा था, जो कि जनवरी के अंदर जो फिगर्स आए थे वो हाउसिंग डेटा 10% की इंक्रीमेंट है उसके अंदर, एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर कि लास्ट जनवरी से अगर आप कंपैरिजन करें तो हाउसिंग की डिमांड बड़ी अच्छी रही है। और मूविंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है अभी कि जिस किस्म के ज़लज़ले से तबाही हुई है, तो गवर्नमेंट की एक और भी इंडिकेशन है कि जो पायदार बिल्डिंग नहीं बनी हुई उसको भी वो डेमोलिश करेंगे और दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होगी। और जो डेमोलिश हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो गिर गई हैं बिल्डिंग्स, उसके लिए भी लोगों को ज़ाहिर है कि घर चाहिए, हाउस होल्ड और बाकी सारी चीज़ें, उसके ऊपर एक असर आएगा उस चीज़ का। और होपफुली हाउसिंग की जो मार्केट है टर्की की, वो वापस रिवाइव करेगी और फिर से उठेगी, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ स्टील कंजम्पशन, सीमेंट कंजम्पशन। तो वो सारे सेक्टर्स जो हैं वो भी इस वक्त एक्टिवेटेड नज़र आ रहे हैं।
अगर बात की जाए ईरान की और रशिया की, तो ईरान के अंदर भी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी है ये वाले डिजास्टर के बाद से। टर्की को भी रिक्वायरमेंट है कुछ बिलेट्स की, और जो बिलेट्स की प्राइसेस आ रही हैं ईरान से वो तकरीबन 550 से 560 के दरमियान आ रही हैं अभी इस वक्त, जो कि स्टेबल प्राइस लेवल है। बट ये है कि पहले एक्टिविटी नहीं हो रही थी काफ़ी अरसे से, कुछ टेंडर्स उनके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना शुरू हो गए हैं, और ईरान से अब सप्लाई बाकी कंट्रीज़ को जाना शुरू हो गई है इंक्लूडिंग टर्की। और इसके अलावा जो फ्लैट्स की बात है रशिया के अंदर, वो भी काफ़ी तेज़ी की तरफ जा रहा है। टर्की के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर आ रहा है, रशिया के ऊपर जोर आ रहा है टर्की की डिमांड्स का बेसिकली। तो जो रशिया है वो भी एक्सपोर्ट की ऑफर्स फ्लैट प्रोडक्ट्स की बड़े अच्छे प्राइसेस के ऊपर अब देना शुरू हो गया है, और प्राइसेस बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर रशियन बिलेट्स की बात करें तो अराउंड 570 से 80 का FOB का रेट आ रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि शायद वो इससे भी बेहतर प्राइसेस अचीव कर सके जब सेल करने के लिए जाएं। दूसरी एक और खबर है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सऊदी अरबिया के अंदर जो है वो जो विजन था 2030 का, वहाँ का जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाविल है इस चीज़ का कि सऊदी के अंदर जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं उसके रेलेवेंट एक और अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जिसके अंदर वो एक पूरे का पूरा रियाद सिटी को जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ख़ासतौर से जो एक प्रोजेक्ट मुकाब है वो बड़ी आइकॉनिक लैंडमार्क बनाना चाह रहे हैं उसको। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस किया है सऊदी गवर्नमेंट ने, और वो इसको सपोर्ट करेंगे। और होपफुली उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030 तक वो काफ़ी सारा इसमें से एग्जीक्यूट कर चुके होंगे और हैंड ओवर और डिलीवर कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एज वेल एज सऊदी जो स्टील कंपनीज़ हैं और जो भी इस बिज़नेस के अंदर कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर है उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है। और वहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो पहले ही बना हुआ था, वो फर्दर अफर्म हो गया कि अभी फर्दर यहाँ पे काम बहुत सारा होने वाला है, और स्टील की डिमांड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आने वाली है अभी आने वाले सालों के अंदर, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी लगते नज़र आ रहे हैं अभी मूविंग फॉरवर्ड स्टील के रेलेवेंट वहाँ पर सऊदीया के अंदर। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर जो प्राइसेस हैं वही हुआ कि पहले प्राइसेस नीचे जा रही थी, अब टर्की की डिमांड आने के बाद दोबारा से रिवैम्प हुई चीज़ें, और वापस उसी स्टेबल लेवल के ऊपर अब वापस यूरोपियन जो यार्ड्स हैं वो भी स्क्रैप ऑफर कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर्स सुनने में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रांट्स जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं यूरोपियन कमीशन की तरफ से अपने ग्रीन स्टील बनाने के लिए, हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसी में से उसी का एक हिस्सा है कि यूरोपियन कमीशन ने तकरीबन 550 मिलियन के लगभग यूरोस के लगभग एक ग्रांट जो है वो अप्रूव की है कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए ये ग्रांट्स देंगे। और कुछ ग्रांट एक जो सेकंड लार्जेस्ट दुनिया भर की कंपनी है उसको ग्रांट कुछ दी गई है, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट अभी लगाने के लिए जा रहे हैं। अब इससे होगा ये कि इतनी इतनी बड़ी ग्रांट्स जब इस तरफ आएंगी इंडस्ट्री की तरफ, तो ऑब्वियसली उससे बहुत सारा काम निकलेगा। वो पाइपलाइंस का, वो पाइपलाइंस बिछनी है अभी हाइड्रोजन के हवाले से, ट्रांसमिशन लाइंस बिछनी है, इसके अलावा न्यू इंडस्ट्री एक्सपेंशन होनी है। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो आने वाले सालों के अंदर इसके जो फल है वो स्टील सेक्टर बेसिकली खाता रहेगा, और ये एक्सपेंशन होती रहेंगी इसी तरीके से, क्योंकि यूरोपियन कमीशन बहुत ज़्यादा कमिटेड है इस तरफ। फिनिश प्राइसेस की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। यूरोप के अंदर कुछ इंपोर्ट्स की भी ऑफर्स आ रही हैं, वहाँ पर जो गैप था वो अपनी जगह पर है, प्राइसेस नीचे जा नहीं रही हैं, सेल्स बेहतर नहीं हो रही, बट फिर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और बड़ा फर्म किस्म की मार्केट वहाँ पर यूरोप के अंदर देखने में आ रही है। इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट थोड़ी सी उनकी स्लिप की थी अभी पिछले दिनों के अंदर, फ्लैट प्रोडक्ट की मार्केट भी थोड़ी सी नीचे आई है, बट ओवरऑल किसी किस्म का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया उस चीज़ का। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मेजर फोकस अभी एक्सपोर्ट से हट के वापस डोमेस्टिक की तरफ हो गया है, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं इंडिया के अंदर कि उसी को पूरा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है अभी मिल्स के लिए। और उनकी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम वो वहाँ पर सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में कर सकते हैं वो करें, एज लॉन्ग एज जब तक बेहतर प्राइसेस आना नहीं शुरू हो जाते, एक खातिर ख्वाह डिफरेंस नहीं होता डोमेस्टिक का और एक्सपोर्ट का, जब जाकर इंडियन मार्केट जो है इंडियन मैनुफैक्चरर्स एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर आएंगे और अपनी मन मानी प्राइसेस जो है वो ऑफर करेंगे। लेट सपोज अगर टर्की के अंदर से डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर होपफुली इंडिया अभी वहाँ पर रोल प्ले करेगा अपना और अच्छे प्राइसेस के ऊपर ऑफर करेगा, बट लोअर ऑफर्स के ऊपर कम्पीट करने को इंडियन मैनुफैक्चरर्स तैयार नहीं है एज ऑफ नाउ। इसके अलावा स्क्रैप की प्राइसेस की अगर बात करें इंडिया में तो वो स्टेबल रही हैं, मोर और लेस, वॉल्यूम भी कम रहा है, इतनी ज़्यादा डील्स नहीं हुई, बट स्टेबल मार्केट है वहाँ पर। बांग्लादेश के अंदर मार्केट थोड़ी सी स्लाइटली इंप्रूव की है इन टर्म्स ऑफ के एलसीज के हालात वहाँ पर थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए हैं, एलसी स्टैब्लिश हो रही है अभी इस वक्त, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ इम्पोर्टर्स कम है जिनका इंटरेस्ट होगा स्क्रैप को इम्पोर्ट करने के लिए, ऑब्वियसली वो एलसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती जा रही है कस्टमर्स के एंड से उनको माल मिलता जा रहा है और स्टेबल मार्केट के ऊपर वो लोग अभी इस वक्त काम कर रहे हैं।
और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ थोड़ी सी सेलर्स भी इनकी सुनवाई हो बांग्लादेशी कस्टमर्स की, क्योंकि जो बाकी के रीजन्स हैं वियतनाम ताइवान वगैरह वो तो अभी इस वक्त डिप्रेस्ड हैं, इतनी खास डिमांड वहाँ से आ नहीं रही। तो यूएस वेस्ट कोस्ट से जो ऑफर्स आ रही हैं अभी बांग्लादेश के लिए जो कि हायर साइड पे थी, वो हो सकता है कि मैच करने की कोशिश करें और वहाँ के कस्टमर भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जाकर आपस में डील्स हो सकती हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के जो क्रेडिट की ऑफर्स हैं वो तकरीबन 460 से 70 के लगभग दरमियान में मूव कर रही हैं और मोस्ट ऑफ द ऑफर्स जो हैं वो एलसी बेसिस के ऊपर ही आ रही हैं। जितनी एलसी स्टैब्लिश कर सकता है कस्टमर उतना ही काम हो रहा है, बहुत कम काम हो रहा है, अभी तक रिस्टोर नहीं हो सकी चीज़ें मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन उम्मीद है सब लोगों को कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और हम एल देने के काबिल हो सकेंगे। HMS की अगर प्राइस की बात करें तो वो तकरीबन 445 से लेकर 450 के लगभग अभी इस वक्त पाकिस्तान के लिए मूव कर रही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ डील सुनने में नहीं आई और एलसी के इश्यूज़ का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसके लिए वेट करना पड़ेगा, अभी विद टाइम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। रीबार की प्राइसेस कुछ लास्ट वीक के अंदर जो है वो बढ़ी थी, 3 से 5 हज़ार रुपये के आसपास इंक्रीमेंट आया था, बट अब ये इंक्रीमेंट्स जो हैं वो आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन करना बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रहा है विद टाइम। और आहिस्ता आहिस्ता जो कंज्यूमर है वो भी अपना हाथ खींचता जा रहा है और जो सेल्स के वॉल्यूम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो अब इसको देखना पड़ेगा मूविंग फॉरवर्ड कि हम किस तरफ जाते हैं, किस तरीके से एक रीज़नेबल इक्वेशन बनती है प्रोड्यूसर्स के लिए और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए और कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली। इसके अलावा 1% जो गवर्नमेंट ने मिनी बजट जो अनाउंस किया था उसके अंदर 1% सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ाया था, जो कि ज़्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने आगे पास ऑन कर दिया और नोटिफिकेशंस दे दिए अपने कंज्यूमर्स को। तो अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। मैं इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स के साथ हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।